अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट तो आप देख चुके और ये होंगे। सेकेंड पार्ट है क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पाया था और ब्लॉग लंबा जा रहा था, इसके लिए हमने सोचा आपको ये अलग से बता दें। तो वो होममेड पिज़्ज़ा आपने देख लिए होंगे, बिग साइज़ का था। और ये डोमिनोज पिज़्ज़ा है। कौन सी साइज़ का स्मॉल रहेगा? साइज यानी मिनी। मिनी साइज। तो चलिए देखिए इसका प्रोसीजर, इसलिए शुरू से ऐड कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, तो ये देख के समझ जाएं। हाँ, इसे बारीक बारीक कटिंग करके रख लेना और आप वेजिटेबल में कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे पास थी हमने वो सब डाल दिए। और मौसम कैसा था आपको पता ही है, वो हिसाब से हमने ये सब चीज़ें लिए। और सबसे अच्छी बात तो मौसम बारिश का चल रहा, अल्लाह का शुक्र है और ये सब चीज़ खाने और मिल रही है। सिस्टर 3-4 दिन से तो हम नीचे भी नहीं जा रहे क्योंकि इतनी कहीं नहीं बारिश जा की पा वजह रहे। से हाँ, कहीं जाना नहीं हो पा रहा। जो घर में अवेलेबल है आज हम वही चीज़ का बना लेंगे। होममेड पिज्ज़ा बना लेंगे। और अच्छा, अगर वह हम 15 अगस्त वाले दिन आप तो देखे होंगे ब्लॉग की, हम कहाँ गए थे सिस्टर? मॉल तो वहाँ पे हमने सब ये सब लेके चीज़ें आए थे। लाए तो हुए थे, घर पे रखा हुआ था, तो हमने सोचे क्या बनाएं। तो पिज़्ज़े का अचानक से प्लान हुआ कि पिज़्ज़ा बना लो, क्योंकि ये 2-3 दिन से बोल रहे थे। तो वो फिर सामान जो भी था हमने सोचे बना लेते, बाकी का सामान देखेंगे। आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो भी डालें, पर ये भी डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। और कटिंग करने का तरीका तो आपको बता ही दिए। और बस अल्लाह से दुआ मांगना फ्रेंड कि अब बारिश रहम कर दे अपना, क्योंकि बहुत बारिश होने की वजह से सबके घरों में पानी नुकसान और तूफ़ानी बारिश में बहुत सारे नुकसान हो रहे जो हम बता ही नहीं सकते। अल्लाह रहम कर दे। और ये देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑयल गरम करना। और ये वही चीज़ें जो हमने चिकन बनाए थे उसी तरह सेम प्रोसीजर है। ये देखिए मस्का डालना है। मस्का आप मस्का 2 चम्मच भी ले सकते हैं, 1 चम्मच भी, 3 चम्मच भी। मस्के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना ही ले जो खाने में मुंह में बार बार तेल ऑयली टाइप मत फील हो। और ये हमारा धुला हुआ वॉश किया हुआ चिकन है और ये कीमा है। आप इसे मस्के में मिलाना है। और बहुत से लोग वो ब्लॉग ना देखे हो, इसके लिए हम इसमें फिर स्टोरी डाल के पूरी मतलब कहानी बता रहे हैं कि क्या क्या डाल के कैसे बनाएं। हमारा बताने का मतलब यही होता है कि हर इंसान बना ले। और देखिए चलाते चलाते कलर चेंज होने लगता है, क्योंकि स्लो स्लो मतलब पहले तो फास्ट रखना, आपको 2-3 मिनट चलाते रहना। और देखिए चलाते चलाते कलर चेंज हो तो समझ जाइए आपका कीमा अच्छा पक रहा है। आप चाहे तो इसमें ही नमक डाल के खाएं, मुझे यकीन है इसकी बास स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं जिस तरह बनाती हूँ। और ये नमक डाल रहे, सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, आप टेस्ट के हिसाब से लें। फिर उस पर जीरा और काला नमक थोड़ा सा। खुशबू जीरे से तो क्या होगा सिस्टर? थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी। और भुना हुआ जीरा रहता है ना, हाँ। ड्राई किया हुआ, तो वो टेस्ट भी हाँ। और अलग ये हो लाल जाएगा। मिर्ची सेजवान चटनी है, मतलब सेजवान चटनी है। आप अगर सेजवान चटनी ना हो तो इसको भी स्किप करके सिर्फ लाल मिर्ची से काम चला ले। पर हमारे पास थी तो हमने सोचा थोड़ा सा उसमें अदरक लहसुन भी रहता है, और ये भी क्योंकि हम अदरक लहसुन और ये चिल्ली फ्लेक्स से ये सब डालकर ये मिलाना। होममेड है, यानी हम घर हाँ में पीस के हाँ, रखे हुए हैं। होममेड चिल्ली फ्लेक्स है। और अगर चाहते तो हम अदरक लहसुन डाल सकते हैं, पर हमारा ऐसे ही इतना टेस्टी बन जाता है माशाल्लाह, और ना बास आती है, मतलब जो स्मेल बोलते हैं, तो हम तो डालो। और ये काली मिर्च थोड़ी सी डालना है, यानी 1 चुटकी के हिसाब से। हम ये सब चीज़ें ज़्यादा ना डालते हुए, और ये देखिए मेयोनीज़ कितनी थोड़ी सी डालना है। और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर जब यही चीज़ पिज़्ज़े में लग रही है तो इसमें क्यों डालें ज़्यादा। बस एक हमें इसका फ्लेवर चेंज करने के लिए डालना है कि इसका टेस्ट अंदर तक जाए, और जब हम पिज़्ज़े पे खाएं तो मुंह में जायका आए। अब इसे स्लो करके ढक कर रख देना, पकते रहे। दूसरी तरफ गैस चालू करके रख देना है। सिस्टर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मुझे लग रहा है 5 मिनट्स लगेगा पकने 5 में से ना। 7 मिनट, क्योंकि पहले ऑलरेडी पक चुका है ना, तो ये सिर्फ 5 से 7 मिनट ही में पक जाएगा, यानी पूरा 10 मिनट में हो जाएगा रेडी। और ये देखिए अब दोनों तवे को, यानी फ्राई पैन और तवे को धुलकर हम ले लिए और अब यूज़ करने जा रहे हैं। और पहले गरम इसलिए कर ले रहे ताकि एक तरफ की रोटी पिज़्ज़े की सेक लेना है ना, नहीं तो फिर डायरेक्टली बनाएंगे तो फिर वो कच्ची लगेगी। तो एक तरफ सेक कर ही करना। और ये देखिए कढ़ाई में हम बटर डाल रहे हैं। क्यों, ये कुछ नया है। नया ये बोले तो ये देखिए जैसे ही बटर मेल्ट हुआ उसके बाद फ़ौरन हमने ये सारी सब्ज़ी डाल दी, जितनी वेजिटेबल थी इसमें। जैसे हमने चिकन को फ्राई किए थे उसी तरह इसे भी करना है। ये अलग स्टाइल में होगा ना सिस्टर, हाँ, ये कुक यानी पूरा पका पका हुआ हुआ वेज रहेगा। और ये रहेगा। पिज़्ज़ा जल्दी बन जाएगा, जल्दी क्योंकि बन आपका सब तो रेडी रहेगा, सिर्फ पिज़्ज़े को भाप लगाना रहेगा। और ये देखिए मैंने इसे कैसा चला चला के मिला। अब आप इसमें भी कोई भी सब्ज़ी डाल दें जो आपको पसंद हो, और ये चलाते रहना है ताकि थोड़ा सा सॉल्टेज हो जाए हमारी सब्ज़ी। ये भी सिस्टर कितना टाइम लगेगा कुक करने ये में? भी बस 7 से 8 मिनट।
क्योंकि ये बारीक बारीक कटी हुई है ना, और स्लो आँच पे बनाना। फास्ट पे बनाएंगे तो जल जाएगा, अगर फास्ट पे बनाएंगे तो सिर्फ 3 मिनट में बनेगा पर जला हुआ बनेगा। नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना हाँ, है, और नमक जीरा और जीरा काला पाउडर। नमक वो भी थोड़ा सा, मतलब आधे चम्मच से भी कम। और इसलिए डाल दी ताकि सब्ज़ी के अंदर कलर आ जाए। और ये देखिए लास्ट में डाली काली मिर्च थोड़ी सी, यानी 1 चुटकी। और ये सबको ऐसे स्लो आँच पे मिलाना है, फास्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें तेल वगैरह नहीं गया। और उधर मैं पिज़्ज़ा को ढक के रख दूँ, एक तरफ रेडी हो रहा है मेरा, और दूसरी तरफ ये देखिए मेरी इसको सब्ज़ी भी रेडी हो रही है। ढक के रख देना है जब तक ये धीरे धीरे हाँ, कुक 5-7 होते मिनट में रहेगा। पक ही जाएगी, सिर्फ 5 से 7 मिनट। एक आध बार बीच में चला देना, नहीं तो आपको अंदाज़ ना हो तो जल जाए। और ये देखिए एक साथ में मैंने 2 पिज़्ज़ा मिनी साइज़ वाले फ्राई कर लूँ, क्योंकि एक साथ में 2 हो जाता है क्योंकि फ्राई पैन बड़ा है। पर लगाने के टाइम में थोड़ा सा आपको फिर इस चीज़ का ख्याल रखना। और देखिए मेरी सब्ज़ी कैसे रेडी हो गई, कितनी गली गली, मतलब जो बोलते हैं ना एकदम सॉफ्ट हो गई। सॉफ्ट होने के बाद अब क्या करना ही है, पिज़्ज़े पे रख कर तवे पे रखना है और जल्दी से रेडी हो जाएगा आपका पिज़्ज़ा। और ये तीसरा मतलब तरीका है हमारा, वो 2 तरीका था और ये तीसरा है। और ये जिससे चाहे तो ये और भी आसानी से बन सकता है। इसमें सारा रेडी है, खाली आपको पिज़्ज़े की स्टेपिंग करके रखना है। और देखिए चेंज कर दी, ये हमने फ्राई किया था वो तरफ का कर लिया, मस्का लगा के फ्राई करके लेना है। और उसी दिन हमने ये सारा पिज़्ज़ा बनाए थे, पर ब्लॉग बड़ा होने की वजह से हमने कहा आप लोगों को समझ में ना आए तो दोबारा डाल दें। और ये वही चटनी जो बड़े वाले पिज़्ज़े में था, वही छोटे में रोटी में लगा रहे। अब ये चम्मच वही चटनी वाला है फ्रेंड, मस्के लगा रहे पर चलेगा, इससे तो कोई इशू है ही नहीं। और ये चटनी डाल रहे सब, दोनों सब पिज़्ज़े में लगाना है। और चटनी तो आपको पता ही है, हमने ब्लॉग में दिखा ही चुके हैं। और चारों में इसी तरह लगाना है। और माशाल्लाह बना तो बहुत टेस्टी और यम्मी था, पर कैसा है ना, इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा टाइम जाता है। और देखिए मेरी रेडी सब्ज़ी इसमें ऐड हो रही है। और ये भी हम 2 वेज रखेंगे, 2 नॉन वेज रखेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे पे नॉन वेज भी है ना, तो हमको ये भी दिखाना है ना कि हमने दोनों ये भी बनाए थे, दोनों यानी 4 तरह हो गया और तरीका 3। और एक ही दिन में माशाल्लाह 3 तरीका हमने ऐड किए, क्योंकि ये जल्दी होने वाला तरीका है। खाली आपको ये पिज़्ज़े की मतलब रोटी तवे पे रखेंगे, 5 से 4 मिनट बस हो जाएगी। मेन सब्ज़ी का फ्लेवर है और सब्ज़ी हमने अच्छे से पका ली है। और ये छोटे छोटे चीज़ें जो कटिंग रहती है उसमें ये छोटे पिज़्ज़े के हिसाब से बेस्ट। और ये हमारा चिकन है, और चिकन ये छोटे छोटे पीसेस डाल रहे इस पर। जो बड़ा था उसे मैंने हाथ से तोड़ के डाल दी, ताकि बड़ा पिज़्ज़ा छोटा है तो छोटे ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये मेरा चिकन दो मतलब वेजिटेबल हो गया और 2 चिकन। और देखिए थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने इस पर भी ऐड कर दी, क्योंकि रखा हुआ था और मुझे अच्छा भी लगता है इसलिए और डाल दे रही है। और आप चाहे तो ना डाले तो भी चल जाएगा। और मटेरियल होता तो हम वो डालते हाँ। वो काले वाले को क्या बोलते हैं सिस्टर, याद नहीं, सीड ऐसा आता है, हाँ, वो भी डालते ऐड कर सकते हैं आप। हाँ, हम नहीं पर हमारे डाले। पास नहीं था तो वो चीज़ नहीं है, और घर में खाने का भी दिल हो रहा था। अब ये देखिए 2-2 करके मैंने कवर कर दी हूँ। अब गैस ऑन कब करूँगी, पहले भी पिज़्ज़ा पूरा रेडी करने के बाद ही गैस ऑन की थी, और 7 से 8 मिनट बड़े पिज़्ज़े में लगा था, क्योंकि गैस स्लो पर करके करना है। और अब गैस मैंने चालू की पिज़्ज़ा रखने के बाद, नहीं तो हाथ जल जाएगा। आप लोग सोचेंगे पिज़्ज़ा प्लेट पर रख के करेंगे तो फिर रोटी आपकी नीचे से जलना शुरू हो जाएगी। अब देखिए अभी मैंने गैस चालू क्यों क्योंकि अब मेरा सब रेडी है। अब पिज़्ज़ा बटर डाल रही हूँ, बटर मेल्ट हो रहा और इसे कवर कर देना है। ये देखिए बड़ी प्लेट से ढक दूँ ताकि अंदर अच्छे से पक। अब ये सिर्फ 5 मिनट में पक जाएगा, क्योंकि सब तो मेरा रेडी है ना, सब्ज़ी रेडी, पिज़्ज़ा रेडी, सब सिर्फ भाप लगा के अपने को जो मेयोनीज़ है ना और वो मलाई मेल्ट हो जाए। मोजरीला। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं फ्रेंड, कैसे ये सब चीज़ें बार बार बनाए तो याद भी रहे ना, ये कभी कभी बनती है। और मुझे तो ये सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छा चिकन, मटन, फ्राई आइटम ये सब बहुत पसंद है। इसी तरह हम खा रहे, फिर हाँ। देखिए आगे क्या हो रहा है। और ये देखिए तूफानी बारिश में कितना लोगों का नुकसान हो रहा है। बस और वो अल्लाह भी अपना समीर गया था कुछ काम से गाड़ी बनाने के गाड़ी लिए। बनाने गया था, वहाँ पता चला इतना पानी भरा हुआ था, तो हम लोगों को बताने लगा कि देख लो तुम लोग भी। तो यकीन हुआ कि सच में चारों तरफ पानी और पानी, तूफ़ानी बारिश बहुत है। बस अल्लाह अपना रहम करे, अपने बंदों की हिफाजत करे और अपने घरों में अल्लाह सब की हिफाजत अता फरमाए। और ये देखिए उसके बाद उसका काम हुआ और वहाँ पे कुछ लोग मस्ती भी बच्चे छोटे छोटे कर रहे थे कि देखिए हमें स्विमिंग पूल मिल गया, फ्री का रिसॉर्ट मिल गया, फ्री में हमें मतलब ये सब मिल रहा है। लोग पैसा लगा के आए थे, कुदरत ने सबको फ्री में दे दिया। इसी तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए, एंड चैनल को न्यू हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो मेरी सबसे पहले मिलते रहेगी। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी।
और हमारी वीडियो आप लोग देखकर पिज़्ज़ा बना के बताइए कैसा बना, क्योंकि माशाल्लाह घर वालों को बहुत पसंद आया और बाहर वाले को भी पसंद आएगा ही आएगा। एकदम सिंपल और आसान तरीका है। और ये बारिश का मौसम जो जो ना देखो देख ले, ये तूफ़ानी। अब अल्लाह अपना रहम करे कि बारिश ना हो। और ये देखिए मेरी सिस्टर, ये हम लेके आए थे किसी के लिए, ये गिफ्ट लाए थे रोज़ देने के लिए। वो भी आज 4-5 दिन हो गए। सिस्टर कितनी तारीख को लाए थे? 14 तारीख को लाए थे और उस दिन से लेके अब तक रखा हुआ है। और जिसके लिए लाए वो आए नहीं, तो हम दोनों बहन खुद ही विश कर रहे एक दूसरे से। उसके बावजूद गुलाब कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि लगी नहीं रहे कि सूखे हुए। फ्रिज में रखे थे माशाल्लाह वैसे ही सेफ है, और जब देंगे तो आज बताएंगे 5 डे हो गया, लेकिन देखिए वैसे ही कितना दिख रहा है। लग रहा है आज ही लेकर आए माशाल्लाह, एकदम फ्रेश है। और कितने क्यूट, मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, पर क्या करें हम लोग लाते नहीं, लाए तो आने सामने वाला मेहमान नहीं आया।